हेलो दोस्तों एंड मेरे प्यारे भाइयों। आज हम आपको एक ऐसे छात्रा से मिलाने जा रहे हैं जिस छात्रा ने अपने मेहनत के दम पर बिहार बोर्ड में 2021 में साइंस में पूरे बिहार में 15वां स्थान प्राप्त किया था। और मेरे कोचिंग में और मेरे क्षेत्र में इनका पूरा जो है नंबर 1 पर रैंक था। यानी कि मेरे क्षेत्र में इससे पहले कोई इतना रैंक नहीं लाया था, कोई इतना अंक भी इंटर में नहीं लाया था साइंस से। तो चलिए आज हम उनसे आपकी बात करवाते हैं कि इन्होंने कैसे अपना एग्ज़ाम की तैयारी किया था और किस प्रकार से पढ़े थे। शायद आप लोग को इनसे कुछ गाइडलाइंस मिल जाए। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका एडमिशन जो है BHU में हो चुका है और ये आज BHU में जा रहे हैं इनको रहने के लिए, वहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने अपनी कैसे पढ़ाई की और क्या करना चाहते हैं आगे चल के भविष्य में। ये आपको सब बारी बारी से विस्तार पूर्वक बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने अपना इंटर की पढ़ाई किस प्रकार से किया था। इसको पकड़ लीजिए और थोड़ा छात्रों को बताइए ताकि वो भी मोटिवेट होकर के अपना पढ़ाई जो है अच्छा से कर। थोड़ा और इधर आ जाइए। जैसा कि सर ने बताया कि मैंने ये 12th एग्ज़ाम में पूरे बिहार में 15वां स्थान हासिल किया है और मेरा एडमिशन सोशल साइंस से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ है। और आज मैं जा रही हूँ BHU। तो आए थे सर से मिलने, तो सर बोले कि चलो थोड़ा बच्चों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नया किया जाए। तो सबसे पहले बताते हैं कि हम दियारा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आए थे यहाँ मनेर पढ़ने, जैसे 10th पास करके यहाँ आए थे पढ़ने। तो कितने बच्चों को होता है कि जब वो गांव से पढ़ के और 10th तक ठीक से पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं मनेर में, तो यहाँ बहुत सारा ये जो होता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें लग जाते हैं और अपने टैलेंट को बर्बाद कर देते हैं। हम मेरे बारे में बताएंगे, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन सर हमेशा से सपोर्ट करते थे, हमेशा बोलते थे कि अभी पढ़ाई करना है, अभी ये करो, हमेशा मोटिवेट करते थे। और जहाँ भी कुछ भी लगता था कि ये समझने में थोड़ा दिक्कत है, मैथ मेरा पीछे हो रहा है, तो हमेशा सर कहते थे कि आ जाओ यहाँ पढ़ा देते, एक्स्ट्रा क्लास दे देते थे मेरे साथ जो भी बच्चे पढ़ने वाले होते थे उनको। तो कह सकते हैं कि मेरे जो ये 12th में इतना अच्छा मार्क्स आया, उसमें सर लोगों का, मेरे माता पिता का और ये राजकुमार संजीत सर, सन्नी सर, सब लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि अभी मेरे टाइम तो कोरोना था, आप लोग के टाइम वो भी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा इनसे गेन कर लीजिए। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते हैं, अभी मिले हुए आप लोगों को, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनका अपना यूज कीजिए, अपने टैलेंट को दिखाइए इनके सपोर्ट में और अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। थैंक यू। हाँ तो देखिए इन्होंने आप लोगों को बताया कि इनका एडमिशन जो है बनारस यूनिवर्सिटी में हो गया है और आज ये जा रही हैं। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से इंटर तक इन्होंने पढ़ाई किया था मन लगा करके और बिहार बोर्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल किया था, उसी तरह से अपना जीवन में भी एक अच्छा मुकाम प्राप्त करें। क्योंकि पढ़ने लिखने का मतलब ही नहीं होता है कि केवल पढ़ लिख करके हम लोग पास हो गए। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि जीवन में हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ से जीवन जीना जो है थोड़ा बहुत आसान हो। नहीं तो आप समझ ही सकते हैं कि जीवन कितना संघर्षपूर्ण है। तो जीवन तो सबका संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी अपने मेहनत के दम पर हम लोग उसको आसान बना लेते हैं। उसी में से एक छात्रा, और इसमें ये झलक हमको दिखाई देता है कि ये जो है अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। कैसे? तो मेहनत के दम पर। हम तो केवल इनके मार्गदर्शक हैं, बाकी तो सारा कठिनाई इन्हीं को झेलना पड़ता है और इन्हीं को पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो आप थोड़ा बताइए कि जैसे आप जब पढ़ते थे तो आपको थोड़ा कि जैसे क्या क्या उस समय कठिनाई होता था। अभी जैसे आप जा रहे हैं, आप तो बिलोंग करते हैं दियरा क्षेत्र से, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि आप जो है दियरा क्षेत्र से होकर भी एक भारत के अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसका कि BHU हो, जहाँ से पढ़ लिख करके छात्र जो है कम से कम तो अधिकारी बनते हैं, किसी मतलब कि अच्छे पोस्ट पर बनते हैं, कम से कम तो BPSC क्लियर करते हैं, अधिक से अधिक तो जन्मे करते हैं कि लोग राजनेता बनते हैं जिसके हाथ में कितना पावर होते हैं। तो वैसे यूनिवर्सिटी में जा रही है मेरे छात्रा, तो मेरा सीना तो है जो 56 इंच का हो चुका है। तो मैं आशा करूँगा कि ये भविष्य में अपना पढ़ लिख कर कुछ ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर मेरा और सीना गर्व से फूल जाए। तो आप बताइए कि दियरा क्षेत्र से होते हुए भी आप इतना मेहनत किए और एक ऐसे मुकाम पर जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम होता था, जैसे मेरा घर और ये कोचिंग के बीच की दूरी लगभग 2.5-3 किलोमीटर है, तो इतना दूर रोज़ पैदल चलना होता था, चाहे धूप हो वर्षा हो, ये सब होता था। और साथ में
थोड़ा बहुत रास्ते में समझ सकते हैं क्या होता होगा, और लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हमको पता था कि हमको जहाँ जाना है वहाँ बहरा काना सब बन के जाना होगा। तो सर का साथ में मोटिवेशन रहता था कि उस सब पर ध्यान मत दो, जो हो रहा है तुम बस अपना काम करते जाओ, अपना काम करो, जिसको जो बोलना है करो, तो उससे हो गया। तो जिस तरह से ये बता रही हैं कि इनके भी जीवन में बहुत सारा रास्ते में भी डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि बता रही हैं कि कम से कम 5 किलोमीटर इनको डेली चलना पड़ता था, 2.5 किलोमीटर पैदल जाते थे, 2.5 किलोमीटर पैदल आते थे, और इतना फास्ट चलते थे कि इनका पैर भी दर्द करने लगता था। तो उसको उतना कठिनाई झेल करके, जैसे लोग ज़्यादातर सफलता देखते हैं किसी जीवन का, किसी भी व्यक्ति का, लेकिन यदि उसके पीछे का संघर्ष देखा जाए कि उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया है, तो हमको लगता है कि उससे आपको कुछ ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए किसी को सफलता को देखिए, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष भी देखिए कि उन्होंने उस मुकाम को पाने के लिए कितना अपने जीवन में संघर्ष किया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर डेली चल करके आती थी, धूप बरसात एक भी दिन क्लास नागा नहीं करती थी, क्योंकि हम इनको पढ़ाए तो हमको पूरा मालूम है। यहाँ तक कि जिस एरिया से आते थे उस एरिया में बाढ़ भी आ गया था, तो ये सीना भर पानी जो है अपना हेल करके आती थी, और यहाँ पर कोचिंग में जो थी है वहाँ बाथरूम, उसमें अपना थी जो है वॉशरूम में जाकर के ड्रेस चेंज करती थी। हमने ऐसे 2 महीने तक ले किया और एक भी दिन क्लास बीच नहीं किया इन्होंने। और उस टाइम कोरोना भी था और कोरोना में 4 महीना बंद भी था कोचिंग, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत अपने हौसला के दम पर पढ़ाई जिसे जारी रखा। हमको बहुत कम ही ऐसे छात्र मिलते हैं जीवन में, अभी तक तो एक ही मिले हैं जो आपके सामने हैं। शायद और मेरे जीवन में ऐसे छात्र मिले जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग भी उसमें से होंगे। यदि रेगुलर क्लास आप करते हैं तो हमको लगता है कि आप लोग भी भविष्य में इनसे अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा बताइए कि जैसे मेरे छात्र लोग कैसे अच्छा करेंगे अपने जीवन में। देखिए सर, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसमें आप लोग को एक फ़ायदा तो ये है कि कोई मंथली फ़ी देना नहीं है। घर पे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा जो क्लास चलता है उसको कर लिया कीजिए। और ये सर जो पढ़ाते हैं जितना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत है। अगर उतना भी कर लेते हैं आप ना, तो हमको लगता है कि रैंक में आ सकते हैं बिहार बोर्ड के। तो और आप लोग के साथ फ़ायदा है कि आप लोग का मंथली भी नहीं लगेगा, घर पर बैठ के बस रिचार्ज करवाया, घर पर बैठ के देख रहे हैं और सर डांटेंगे नहीं। ऑनलाइन क्लास का एक डिमेरिट हम बता रहे हैं कि बच्चा लोग क्या सोचता है कि सर तो यहाँ डांटने आ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि हम नोट्स बनाए हुए हैं कि नहीं, याद किए हैं कि नहीं, सर क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं। तो वो आप लोगों को खुद से करना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें सर नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वो कीजिए और बाकी जैसे कि इन्होंने बताया कि आप लोग के लिए कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि हम तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई डर नहीं कि सर हमको डांटेंगे या पीटेंगे। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपना घर पर पढ़ाई करें अपने जिम्मेवारी पर, क्योंकि देखिए ये एक समय जो है गोल्डन टाइम होता है स्टूडेंट लाइफ का। यदि इसमें आप नहीं पढ़िएगा अच्छा समय से, तो आने वाला भविष्य में आप यकीन मानिए आप कुछ करने के लायक नहीं बचिएगा, क्योंकि यही एक समय होता है जिससे हम लोग अपना हाथ का लकीर बनाते हैं, और उसी लकीर के बदौलत हम लोग अपना जीवन जो है सुखद या दुखद बनाते हैं। हम लोग दूसरा को झूठ मूठ के कोसते हैं कि वो कर दिया ऐसे, ही कर दिया ऐसे, लेकिन कोई ऐसा कुछ करता नहीं। आप खुद ही करते हैं, आप खुद ही समय गंवाते हैं। आपको देखिए एक बात जान लीजिए कि समय इतना मूल्यवान होता है कि आप समय को लगा करके करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया के पैसा लगा करके आप जीवन में 1 सेकंड का समय नहीं खरीद सकते हैं। हो सकता है कि आपका मरने का आखिरी दिन हो और किसी से आप कह रहे हो कि हमको 1 घंटा भाई दे दो जीने के लिए, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो ये समय के महत्व को समझिए कि हम लोग करोड़ों रुपया अरबों रुपया फेंक कर भी किसी से 1 घंटा ले नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ 1 घंटा लगा करके हम लोग करोड़ों रुपया जरूर कमा सकते हैं। तो इसलिए क्यों कमा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग उस योग बनते हैं। जैसे कि ये छात्रा जो है मेरी पढ़ लिख करके आज बनारस यूनिवर्सिटी में जा रही, तो हमको बहुत खुशी हो रहा है। तो कुछ और मेरे छात्रों को बता दीजिए कि पढ़ने लिखने का उद्देश्य क्या होता है जीवन में। पढ़ने लिखने का उद्देश्य क्या जीवन में केवल नौकरी प्राप्त करना होता है कि जीवन की समस्याओं को हल करना होता है। हाँ देखिए, जैसे मैंने पढ़ाई तो यहाँ की, मैं 12th में 2 साल यहाँ ओपन माइंड में पढ़ी हूँ मैं, तो उसमें मैंने किताबी ज्ञान तो सीखा, लेकिन बहुत सारा वैसा ज्ञान सीखा जो किताब से हट के, और हमको लगता है वो मेरे जीवन में आगे बहुत हेल्प करने वाला है। जब सामाजिक एक प्रॉब्लम आएगा, जो घर का कोई प्रॉब्लम आएगा, समाज में रहते हैं उसका जो प्रॉब्लम आएगा, उससे लड़ने का हमको साहस दिया। हमको बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि हर सिचुएशन में हार के नहीं बैठना है। बोले थे कि
जैसे मान लीजिए कि हम किसी से एक बताते हैं, हम मेरा था कि हमको गुस्सा बहुत आता है, हम क्या करते थे कि किसी से कोई सामान मांगे और वो नहीं दिया तो पूरा उससे मतलब कि कर लिया, उसके बाद नहीं दिया तो उसको बहुत भला बुरा कहते थे। तो सर बोले कि ऐसा थोड़े हो सकता है कि अगर वो दे दिया तो अच्छा है और नहीं दिया तो बुरा है, अपना हाथ पर चलाओ, 2 हाथ दिए है ना भगवान, अपना काम खुद करो। तो हमको लगता है ये सर हमेशा पढ़ाई के दौरान ही मोटिवेशन वाला बात बताते रहते हैं, तो वो सब पर भी ध्यान से सुनकर अमल करने पर हमको लगता है कि आप लोगों का कैरियर के साथ साथ जो सामाजिक जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी सुधर जाएगा। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को अब समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ कह दिया, और जैसे कि मेरे छात्रा ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ बताया, और आज ये BHU में जा रही हैं, तो इनको जो है मेरे तरफ से बहुत सारा बधाई हो। और आप जा करके पढ़ाई लिखाई कीजिए, वहाँ पर अपना मन लगा करके और जीवन में कुछ मुकाम हासिल कीजिए आप। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।